हेलो बच्चों, आज पीरियोडिक टेबल के लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं। कल मैंने आप लोगों को कराया था कि आप लोगों का मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी इसको लर्न करने की। हली ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ब्रोमीन, इस तरीके से तुम्हें सारी चीज़ें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। वैसे ही आज आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन का बहुत बड़ा रोल है। आप वो प्रिंसिपल में तुमने कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी किया है, लेकिन यहाँ पे अपन कॉन्फ़िगरेशन को और डिटेल में समझने वाले हैं। तो देखो, कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए तो कैसे रिलेट करता है जरा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले देखो, अच्छा ये वाला पार्ट जो होता है, ये जैसे ये एस ब्लॉक होता है, इसे बोलते हैं NS1, इसे बोलेंगे 1S1, इसे बोलेंगे 2S1, इसे बोलेंगे 3S1, इसे बोलेंगे 4S1, इसे बोलेंगे 5S1, इसे बोलेंगे 6S1, इसे बोलेंगे 7S1। मतलब इस ग्रुप के सारे एलिमेंट आप लोगों के S1 फैमिली में आएंगे। इस ग्रुप के सारे एलिमेंट आप लोगों के क्या आएंगे? S1 फैमिली के अंदर आएंगे। इसे बोलेंगे NS2, इसे बोलेंगे देखो सेकंड पीरियड 2S2, ये भी सेकंड पीरियड 3S2, 4S2, 5S2, 6S2, 7S2। मतलब सिंपल सा फंडा NS2, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, हर बार पीरियड S1 पूरा का पूरा, पीरियड S2। सिमिलरली NP1, देखो सेकंड पीरियड 2P1, 3P1, 4P1, 5P1, 6P1। NP2, 2P2, 3P2, 4P2, 5P2, 6P2। NP3, 2P3, 3P3, 4P3, 5P3, 6P3। NP4, 2P4, 3P4, 4P4, 5P4, 6P4। NP5, सेकेंड पीरियड 2P5, 3P5, 4P5, 6P5, सॉरी 2P5, 3P5, 4P5, 5P5, 6P5। ठीक है, ये वाला एक्सेप्शन है, इसका 1S2 होता है। एक्सेप्शन मतलब जो रूल्स को फॉलो नहीं करता, जो अपने रूल्स बनाता है। ठीक है, फिर सिमिलरली हो जाएगा, देखो 2P6, वापस रूल है 2P6, 3P6, 4P6, 5P6, 6P6। ये वाली बात क्लियर है? कैसे लिखने जाएगा कॉन्फ़िगरेशन का सेक्शन? आप लोगों को ये लिखना आना चाहिए देख के। अगर मैं बोलूँ SB तो तुम्हें पहले देख के सीखना होगा कि हाँ SB P3, 2P3, 3P3, 4P3, 5P3। SB मतलब अभी समझ लो 5P3। इस तरीके से तुम्हें लिखना आना चाहिए। अगर तुम्हें लिखना नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी। क्लियर है? अच्छे से कैसे लिखना है, किसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर है? ओके सर, इनका बेटा ये होता है, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट है N-1 D1 to 10 होते हैं। अभी तुम समझ लो, अगर तुम फोर्थ पीरियड में चल रहे हो तो देखो 4-1 3D, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, 3D10। समझ में आया? कैसे रिलेट करेंगे, 3D से कैसे रिलेट करेंगे, ये वाली बात क्लियर है? ओके। फिर ये वाला देखो, ये फिफ्थ में चल रहे हो, फिर 5-1 D1 to 10, मतलब ये फिफ्थ में चल रहे हो तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 4 से, मतलब एक कम से। अगर देखो ये फोर्थ में चल रहे हैं तो ये 3 से स्टार्ट हो रहा है। 5 में चल रहे हैं तो ये 4D1, 4D2, 4D3, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40, 10, इस तरीके से चलेगा। फिर अगर ये 6 में चल रहे हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? 5D1, 5D2, 5D3, 5D4, 5D5, 5D6, 5D7, 5D8, 5D9, 5D10।
फिर ये सिमिलरली, ये वाला मैंने ज़्यादा नहीं लिखा क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में आ जाता है, फिर भी अगर इसमें चल रहे हो 7th में तो हो जाएगा 61, 62, 63, इस तरीके से ये वाला प्रोसीजर चलने वाला है। समझ में आया कि कैसे लिखना है? पहले देख के लिखना सीखना पड़ेगा, फिर कल वाले टर्न में आप लोगों को बिना देखे लिखना सिखाएंगे। कल वाले टर्न में बिना देखे लिखना सिखाएंगे, याद रखना। देखो कैसे, अभी वो कैसे रिलेट करता है, इसे रब कर दें। अगर मुझे बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, देखो बेरिलियम, अब मुझे एंडिंग पॉइंट पता है क्या होता है, पूरा स्टार्टिंग से, देखो स्टार्टिंग से, अच्छा पहले हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, सॉरी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। देख के देखो, हाइड्रोजन सिंपल सा 1s1, हीलियम दोनों मिला के, वो एक्सेप्शन है, वो रूल को फॉलो नहीं करता, उसका कॉन्फ़िगरेशन इसके हिसाब से आता है, ये तुम्हें लर्न कर लो, 1s2, एक्सेप्शन क्यों मैं समझाऊंगा सही वक्त आने पे। फिर आते लिथियम। अब देखो लिथियम का लिखना हो तो पहले तुम्हें पूरा, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन हीलियम, 1s2 लिख दिया, इसका मतलब दोनों का लिख दिया। फिर देखो ये कहां तक आ रहा है, 2s1, 2s1। फिर बेरिलियम लिखना है हमेशा 1s2। सर इसको ऐसे लिखेंगे 2s1 और 2s2, नहीं, अगर आपने 2s2 लिखा है इसका मतलब ये वाला ऑटोमेटिकली फुलफिल हो गया है। अगर आपने 2s2 लिखा है इसका मतलब ये वाला ऑटोमेटिकली फुलफिल हो गया, तो तुम्हें इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और करते हैं, सारे थोड़े थोड़े लिख के सब बताऊंगा मैं तुम्हें, देख के टेबल से। देखो अगर मुझे ऑक्सीजन लिखना है तो पूरा स्टार्टिंग से, देखो पहला पीरियड 1s2, फिर दूसरा पीरियड में ये यहाँ तक का तुम्हें लिखना पड़ेगा हर बार, तुमने अपने कॉन्फ़िगरेशन में भी देखा था पीरियोडिक टेबल में, ये हो जाएगा 2s2। फिर ये होता है P1, P2, P3, P4, सेकेंड पीरियड 2p4, क्या हो गया 2p4। ये वाली बात क्लियर है, 2p4 कैसे आया, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। फिर एक और करें, सपोज मुझे नियॉन लिखना हो तो पूरा हमेशा देखो, ये जैसे एक गेम होता है ना कि एक लेवल होता है, एक सब लेवल होते हैं, ये समझ लो ये एस वाले सब लेवल है, तुम्हें ये तो हर बार लिखना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें ये लिखना नहीं आया तो प्रॉब्लम है। केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ज़्यादा है, सॉल्यूशंस कम है, इसके लिए तुम्हें सॉल्यूशन चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा। हाँ देखो 1s2, 2s2, देखो ये 2p6, प्रॉब्लम सॉल्व। और मैग्नीशियम, क्या मैग्नीशियम, देखो 1s2, 2s2, 2p6, कितने हैं 2, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर यू। फिर फॉस्फोरस, पूरा स्टार्टिंग से हर बार पूरा लिखना है, 1s2, सेकेंड पीरियड में 2s2 और 2p6 पढ़ते हैं, फिर 3s2, फिर देखो अपना क्या पढ़ रहा है 3p3। एंडिंग पॉइंट पता है, देखो ये एंडिंग पॉइंट तुम लोगों को पता है क्या है, 3p3, मुझे एंडिंग पॉइंट पता है। अब पूरा स्टार्टिंग से लिखना है, देख के देखो थर्ड पीरियड p में 3p3, देखो पूरा स्टार्टिंग से कैसे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 भी आएगा इस बार, जैसे पहले आया था, पहले ये एंडिंग पॉइंट था, अब एंडिंग पॉइंट ये हो गया। तो आप लोगों को ये एक तरीके से सब लेवल है, हर बार तुम्हें जहां भी ब्लॉक खत्म हो रहा है उसका एंड वाला लिखना है। ये देखो एंड वाला, थोड़ा हौच पौच हो गया है, दोबारा लिखते हैं और एक और करें। ये देख के प्रैक्टिस करना है बेटा, क्योंकि नेक्स्ट टर्न पे तुम्हें बिना देखे सिखाया जाएगा। अगर देख के नहीं आया तो प्रॉब्लम है। सपोज मुझे लिखना है कैल्शियम, देखो कैल्शियम पूरा स्टार्टिंग से मुझे पता है एंड कहाँ पे था, देखो ये 2s2, ये 3s2, ये 4s2, मतलब मुझे पता है कहाँ पे रुकना है, 4s2 पे रुकना है। अब पहले पे कौन कौन सा आता है, 1s2, दूसरे में क्या आता है 2s2, फिर
फिर कौन सा आता है 2p, देखो ये 2p6, फिर तुम्हारा क्या आता है 3s2, 3s2, फिर तुम्हारा क्या 3p6 और फिर आता है 4s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3, मतलब तुम्हें एंडिंग पॉइंट, अब मुझे ये वाली एंडिंग पॉइंट पता थी तो मुझे एंडिंग तक मुझे वहां पे कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे एंडिंग पॉइंट पता होना चाहिए हर बार। अगर तुम्हें एंडिंग पॉइंट पता नहीं है तो प्रॉब्लम है। हर बार तुम्हें एंडिंग पॉइंट पता होना चाहिए। तो मैंने कहाँ तक गया 4s2 तक गया। क्लियर है? देखो आगे फिर अगर बात की जाए वैनेडियम, पूरा स्टार्टिंग से देखो ये क्या आता है तुम्हारा 3d3, तो तुम्हें एंडिंग पॉइंट पता है क्या था वैनेडियम का 3d3, पूरा स्टार्टिंग से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2 और 3d3। अब कई बार इसको क्या लेते हैं, अब वो प्रिंसिपल क्या बोलता था कि पहले ये तो मर गया, लेकिन इसको लिखते वक्त है ना ये दोनों नंबर साथ में होने चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन मोस्ट करेक्ट इसमें क्या बनाता है, बाकी सब कॉमन नहीं रहने वाला है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d जो है आगे आ जाएगा सिक्वेंशियली लिखने के लिए बस, और कोई लॉजिक नहीं है इसका। स्टेबिलिटी वाली बात आएगी लेकिन सही वक्त पे समझाएंगे। 3d3 और 4s2 इन दोनों को साथ क्यों लिखा, बस ठीक है दोनों का सीक्वेंस मैच कर रहा है, दैट्स इट। और कोई स्टेबिलिटी का कोई लॉजिक नहीं है। स्टेबिलिटी का लॉजिक आएगा लेकिन तब तुम्हें समझाया जाएगा। अभी सब तुम्हें सिर्फ देख के सीखना है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। क्लियर है? देख के देखो, जहां तक सीधा फंडा है, जहां तक बोला है वो आखिरी वाला लिख लिया पूरा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, जहां रुकना है वो पता होना चाहिए। बस इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है, बहुत इजी है, ट्रस्ट मी। अगर तुम करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, एक और करते हैं। सपोज मैंने बोला तुम्हारा जीई बोला जर्मेनियम, तो पूरा स्टार्टिंग से, अभी आज लॉन्ग कट मेथड सिखाऊंगा, फिर इसका शॉर्टकट मेथड भी है वो भी सिखाया जाएगा, लेकिन अभी तुम्हें ध्यान देना है लॉन्ग कट मेथड पे। जर्मेनियम देखो ये क्या है, एंडिंग पॉइंट 2 3 4, 4p4 इज योर एंडिंग पॉइंट, सॉरी 4p2 में आ गए ना। हाँ, अब देखो स्टार्टिंग से क्या, पहला पीरियड 1s2, दूसरा पीरियड 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद ये देखो ये पूरा भरने के बाद यहां तक पहुंचेगा 4s2, 3d10, 4p6, 4p2 सॉरी 4p, तो मतलब जहां तक बोला है आप लोगों को लाइन से चलना है। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, सारा कहानी सिक्वेंशियल ही चलने वाली है। सारी कहानी आप लोगों की क्या चलने वाली है, सिक्वेंशियली चलने वाली है। तो आपको उसी हिसाब से इसको लिखना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इट इज द इजीएस्ट वे टू डू। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर है? कैसे करेंगे समझ में आ गया? पूरा जहां तक बोला है वहां तक, यहां तक बोला होता तो आगे चलते, क्या आगे सपोज यहां 3d10 तक तो कॉमन था, 3d10 4p6, देखो 4p6, फिर ये बोला था 5s2, 5s2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4d1, 4d2, 4d3, 4d3 बचा हुआ, ये वाला सेक्शन कॉमन था। तो तुम्हें जहां तक बोला है ना वहां तक का आना चाहिए, जहां तक बोला है वहां तक। रट्टा मार लो, भले ये चीजें रट्टा मार लो कि हाँ यहां तक। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को यहां तक बोला होगा तो तुम्हारा हो जाएगा 3d9, यहां तक बोला होगा तो वो हो जाएगा 5p3। जहां तक बोला है वहां तक का कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। क्लियर है? ठीक है, कल आपको क्लास में आप लोग इसकी प्रैक्टिस के देख के प्रैक्टिस करो, और कल आपको क्लास में बिना देखे, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बिना देखे बताया जाएगा कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द 11th एंड 12th बोथ।
So it is request to all, please write it in a proper way. Okay students, I hope you get this point. तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों. थैंक यू फ्रॉम माई साइड. प्लीज डू प्रैक्टिस फॉर दिस. ऑल द बेस्ट. बाय बाय. टेक केयर.